ये आकाशवाणी श्रीनगर है। पेश हैं खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। पार्लिमानी इंतखाबात के तीसरे मरहले की तारीख नजदीक आते ही चुनाव मुहिम मजीद तेज। मरहले के तहत 10 रियासतों और एक यूटी में 93 पार्लिमानी हलकों में 7 मई को डाले जाएंगे वोट। सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुताबिक हुकूमत गुर्बत का खात्मा करने और समाज के मुख्तलिफ तबकों को हर सतह पर बाइख्तियार बनाने के लिए कर रही है काम। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में पार्लिमानी चुनाव के सिलसिले में की जा रही तैयारियों का लिया जायजा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भगवान राम जी को इंसानी अकदार की एक अजीम मिसाल दिया करार। खबरें तफसील से। पार्लिमानी इंतखाबात के तीसरे मरहले के तहत इंतखाबी मुहिम खत्म होने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं और इंतखाबी मुहिम अपने उरूज को पहुंच गई है। ये इंतखाबी मुहिम 5 मई को इख्तिताम को पहुंचेगी और इस मरहले के लिए वोटिंग 7 मई को होगी। इस मरहले के तहत 10 रियासतों और एक यूटी में फैले 93 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले जाएंगे। चुनाव के एहसन और पुरअमन इनेकाद के लिए सलामती समेत तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। इधर आज भी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के आला रहनुमाओं और नामजद उम्मीदवारों ने जगह जगह पर चुनाव जलसों और रैलियों का इनेकाद करके अपना अपना मंशूर लोगों के सामने रखा और वो राय दहिंदगान को अपनी जानिब रागिब करने में कोई भी दकीका फरोगजाश्त नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पालित बर्दवान में चुनाव जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वो लोगों के लिए काम करते हैं और वो भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और यहां के लोगों को अब गुर्बत की जिंदगी नहीं गुजारना पड़ेगी और मौजूदा हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो दलितों को रिजर्वेशन से महरूम कराना चाहती है। कृष्णा नगर में एक और जलसे से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया अलायंस कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट वोट बैंक सियासत चला रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने मुल्क को आजादी के वक्त मजहब के नाम पर तकसीम किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने मगरबी बंगाल की बहबूदी के लिए मुतादिद स्कीमें शुरू की। उन्होंने मजीद कहा कि टीएमसी हुकूमत इन स्कीमों की अमल आवरी में रुकावटें हायल कर रही है। उधर बीजेपी के एक और सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह ने आज चकोड़ी कर्नाटक, महाराष्ट्र में रत्नागिरी और सांगली के अलावा शुमाली गोवा में चुनाव जलसों से खिताब किया। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने भी गुजरात दहोड़ में चुनाव रैली से खिताब किया। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में एक रोड शो का इनेकाद किया। इसके अलावा कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राजकोट और अहमदाबाद में चुनाव जलसों से खिताब किया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने आज उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर पार्टी लीडर प्रियंका गांधी उनकी हमरा थीं। कांग्रेस के एक और लीडर किशोरी लाल शर्मा ने भी आज अमेठी पार्लिमानी हलके से अपने कागजात दाखिल किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने लाल चौक, खान साहिब और बडगाम में चुनाव रैलियों से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो लोगों की राहत रसानी और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि तरक्याती प्रोजेक्टों को बकौल उनके अधूरा रखा गया है और यहां के नौजवानों को रोजगार के लिए धर धर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो आने वाले इंतखाबात के दौरान सही उम्मीदवारों का इंतखाब करें ताकि बड़े ऐवानों में उनके मसाइल को उजागर किया जा सके। इन जलसों से पार्टी के कई दीगर लीडरों ने भी खिताब किया। 18वीं लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए 10 रियासतों और यूटीज में राय दहिंदगान 13 मई को 1717 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला वोटिंग मशीनों में बंद करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस मरहले के लिए 96 पार्लिमानी हलकों के लिए कुल 4264 नामजदगियां दाखिल की गई और तमाम कागजात की जांच पड़ताल के बाद 1970 नामजदगियां दुरुस्त पाई गई। चौथे मरहले के तहत तेलंगाना की 17 पार्लिमानी निशस्तों के लिए सबसे ज्यादा यानी 1488 नामजदगियां हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 25 पार्लिमानी हलकों के लिए 1103 नामजदगियां हैं। तेलंगाना की मल्काजिगिरी निशस्त के लिए सबसे ज्यादा यानी 170 नामजदगियां मौसूल हुई, जबकि इसी रियासत के नलगोंडा और मुंगेर हलके के लिए 114 नामजदगियां दाखिल की गई।
पांचवें मरहले के पार्लिमानी इंतखाबात के लिए नामजदगी कागजात दाखिल करने की आज आखिरी तारीख थी। इस मरहले के तहत 8 रियासतों और यूटीज में फैले 49 पार्लिमानी हलकों में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। इन हलकों में यूपी की 14, महाराष्ट्र की 13, मगरबी बंगाल की 7, ओडिशा और बिहार की 5-5, झारखंड की 3 निशस्तों के अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक पार्लिमानी निशस्त पर पोलिंग होगी। पार्लिमानी इंतखाबात के छठे मरहले के लिए कागजाती नामजदगी दाखिल करने का अमल शद्दोमद से जारी है। इस मरहले के तहत 25 मई को 8 रियासतों और यूटीज के 58 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले जाएंगे। इसी मरहले के तहत जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त पर भी पोलिंग होगी। इस निशस्त पर पहले 7 मई को वोटिंग होना थी, ताहम इलेक्शन कमीशन ने इस हलके की चुनाव की तारीख को तब्दील करके अब 25 मई मुकर्रर किया है। छठे मरहले के तहत उम्मीदवार कागजात नामजदगी 6 मई तक दाखिल करा सकते हैं, जबकि 7 मई को कागजात की जांच पड़ताल होगी। वाज़ेह है कि पार्लिमानी इंतखाबात के सभी मरहलों की वोट शुमारी 4 जून को अमल में लाई जाएगी। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। दूसरी जानिब मुख्तलिफ जिलों में स्वीप के तहत इख्तराई सरगर्मियों का इनेकाद भी शद्दोमद से जारी है। इन प्रोग्रामों के जरिए लोगों बिलखुसूस पहली मरतबा अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करने वालों में वोट की अहमियत के ताल्लुक से बेदारी पैदा की जा रही है, ताकि वोटिंग के दिन ज्यादा से ज्यादा तादाद में राय दहिंदगान पोलिंग मराकज का रुख करके अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। इसी सिलसिले की कड़ी के तहत डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस श्रीनगर की तरफ से स्वीप के तहत कल रात देर गए पोलो मार्केट श्रीनगर में जश्न जुगलबंदी का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर पीके पोले ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि जिला चुनाव ऑफिसर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मुहिउद्दीन भट्ट, श्रीनगर जिले के नोडल अफसरान के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान फनकारों ने मौसीकी के कई आइटम पेश किए। सीईओ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों का बुनियादी मकसद आम लोगों में वोटिंग से मुतालिक बेदारी पैदा करना और जमहूरी अमल में अवामी शराकतदारी को तक़वियत बख्शना है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के हवाले से वोटरों खास तौर से नौजवानों में काफी जोश व खरोश पाया जाता है। उन्होंने कहा कि नौजवान अपने वोट का इस्तेमाल करके और खुशहाली के ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर यूटी में पार्लिमानी इंतखाबात के पुरअमन और मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सलामती समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं और तमाम पोलिंग मराकज पर राय दहिंदगान के लिए हर तरह की बुनियादी सहूलियात दस्तयाब कराई जा रही हैं। बिलखुसूस जिस्मानी तौर खास अफराद, बुजुर्ग शहरियों और खवातीन की राहत के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है, ताकि उन्हें अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने के दौरान किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। पोलिंग मराकज पर बिजली, पानी, बैतुल खला और रैंप की सहूलियात मुयस्सर रखी जा रही हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर पीके पोले ने आज बारामूला का दौरा करके वहां लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कई पोलिंग मराकज और काउंटिंग बूथों का भी दौरा किया। बाद में उन्होंने ज़राए अबलाग के साथ बात करते हुए कहा कि उन्हें चुनाव इंतजामात पर काफी इत्मीनान है। उन्होंने कहा, आप खुद देख रहे हैं इलेक्शन की तैयारियां काफी फाइनल टच उसको दिया जा रहा है। आज लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है, अब तक काफी अच्छा रिस्पॉन्स रह रहा है। हमारी पोलिंग पार्टीज की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। ईवीएम की कमीशनिंग जो है शुरू हो जाएगी जैसे ही कैंडिडेट फाइनलाइज हो जाएंगे और बाकी तैयारी भी जोरों से। बाद में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कुपवाड़ा का दौरा करके जिले में पार्लिमानी चुनाव के पुरअमन इनेकाद के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। कुपवाड़ा के हमारे नुमाइंदे के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, पोलिंग स्टेशन पर जो बेटर एक्सपीरियंस आ जाए उसके लिए भी हमने हर एक पोलिंग स्टेशन पर बेसिक फैसिलिटीज रखी है, चाहे पानी, बिजली, वहाँ रोड कनेक्टिविटी, रैंप, व्हील चेयर्स। इवन हर एक पोलिंग स्टेशन पर हमारे लेडीज के लिए एक सेपरेट हेल्पर रहेंगे और जेंट्स के लिए सेपरेट हेल्पर रहेंगे। जिनकी उम्र 85 से ज्यादा है या जो 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी से सफर हो रहे हैं, उन्होंने अगर एप्लीकेशन कर दिया है, उनके घर पर जाकर के जो है वो वोटिंग करवाएंगे। यहाँ के आम आवाम को मेन क्रेडिट जाता है
जो इसमें वोटर के तौर पर पार्टिसिपेट करते हैं और इंतजाम डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन करता है, उनको तो क्रेडिट है ही है। मैं अपेक्षा करता हूं और अपील भी करता हूं, बहुत बड़ा अपील करता हूं तमाम आवाम को कि 20 तारीख को आप अपने ही विलेज में, अपने ही मोहल्लों में जो पोलिंग स्टेशन हम एस्टैब्लिश करेंगे, वहां जाकर के आप अपना वोट जरूर कास्ट करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि भगवान राम जी कौम की ताकत के होने के साथ साथ लोगों की तवानाई का बाइस हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम इंसानी अक़दार, भारतीय सकाफत, रिवायात और तहजीब के एक अजीम अलामत हैं। उन्होंने इन बातों का इजहार आज अयोध्या में भगवान श्री राम लला सरकार जी के दर्शन के बाद किया। उन्होंने कहा कि दर्शन करने के इस मौके पर उन्हें काफी इत्मीनान और मसरत मिली है और इस मौके को लफ्जों में बयान करने के लिए अल्फाज भी कम पड़ते हैं। मनोज सिन्हा ने दुआ की कि भगवान श्री राम का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और खासतौर से जम्मू कश्मीर तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियों को छूता रहे। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू और श्रीनगर की क्लस्टर यूनिवर्सिटियों के कामकाज में बेहतरी लाने के लिए किए जा रहे इकदामात और इन इदारों को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इन तालीमी इदारों को मियार के बेहतरीन मरकज के तौर पर उभारा जाना चाहिए और ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क में मिसाली इदारों की हैसियत से परवान चढ़ने चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ने इन यूनिवर्सिटियों को हुकूमत की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। मीटिंग के दौरान दोनों वाइस चांसलरों ने यूनिवर्सिटियों के कामकाज का तफसीली खाका पेश किया। मीटिंग में आला तालीम महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार के अलावा कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। शहरी हवाबाजी महकमे के सेक्रेटरी इजाज असद ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर जारी तरक्याती कामों और मौजूदा बुनियादी ढांचे का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका एजेंसियों को कैट सेकंड की तनसीब और लाजमी अराजी को तफवीज करने से जुड़ी कई हिदायत दी। उन्होंने आज़मीन हज की सऊदी अरब के लिए रवानगी के ताल्लुक से हवाई अड्डे पर किए जा रहे इंतजाम का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आज़मीन की सहूलत के लिए तमाम इंतजाम पहले से ही मुकम्मल किए जाने चाहिए। उन्होंने इस हवाले से मुख्तलिफ महकमों के माबैन बेहतर तालमेल की जरूरत पर भी जोर दिया। वाज़ेह है कि आज़मीन हज को लेकर परवाजों की रवानगी का सिलसिला 9 मई को शुरू होगा और ये 25 मई तक जारी रहेगा। कुलगाम जिले के खड़वनी इलाके में आज सुबह एक सड़क हादसे में 2 भाई जाँ बहक हुए हैं। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि वो एक स्कूटी पर सवार थे और खड़वनी क्रॉसिंग के नजदीक वो एक ट्रक से टकरा गए, जिसके नतीजे में इन दोनों की मौत वाक़ई हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी अतुल कुमार अंजान आज सुबह लखनऊ में तवील अदालत के बाद चल बसे। उनकी उम्र 69 साल थी। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 16.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। पार्लिमानी इंतखाबात के तीसरे मरहले की तारीख नजदीक आते ही चुनाव मुहिम मजीद तेज। मरहले के तहत 10 रियासतों और एक यूटी में 93 पार्लिमानी हलकों में 7 मई को डाले जाएंगे वोट। सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुताबिक हुकूमत गुर्बत का खात्मा करने और समाज के मुख्तलिफ तबकों को हर सतह पर बाइख्तियार बनाने के लिए कर रही है काम। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में पार्लिमानी चुनाव के सिलसिले में की जा रही तैयारियों का लिया जायजा और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भगवान राम जी को इंसानी अक़दार की एक अजीम मिसाल दिया करार। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है।